आप सभी को नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को कमेंट करके चैनल पर बताएं कि आप न्यूज़ कहां से देख रहे हैं। आइए आज का मुख्य समाचार आपके साथ शेयर करते हैं। आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा शिक्षा मित्रों के हित के लिए 8 जनवरी तक धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया था। इसके साथ साथ 8 जनवरी के आने से पहले ही सरकार द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के लिए एक कमेटी गठित करने का पत्र जारी हो जाता है। उस पत्र में शिक्षा मित्रों के की समस्याओं के निराकरण के लिए कमेटी गठित की जाती है, जिसकी बैठक आप सभी को पता ही है कि 18 तारीख को होने वाली है। उसमें 18 तारीख को शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर के प्रस्ताव तैयार किया जाना है। निश्चित ही संगठन शिक्षा मित्रों के लिए मांग रखेगा और नियमितीकरण की मांग रखेगा, न्यूनतम वेतनमान की मांग रखेगा। अगर यह व्यवस्था सरकार के पास नहीं है तो निश्चित ही समान काम समान वेतन की मांग रखेगा। अब सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कर सकती है, ये उसी दिन बैठक में पता चल पाएगा कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है। एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी जिसमें शिक्षा मित्रों के यूं कहें कि मुख्य सचिव द्वारा विद्यालय निरीक्षण किया गया, जिसमें एक शिक्षा मित्र बहन जी ने उन्होंने सचिव जी से कहा, तो उन्होंने कहा है या नहीं कहा है इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है और न ही कोई उसका सबूत है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 का प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई लिखित में नहीं है। ऐसा कोई उन्होंने कहा है तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए अभी उस चीज़ को लेकर के ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लगातार आज 22 वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं और जो भी उन्हें मिला है वो संघर्ष के बल तक आज तक मिला है। पिछले दिनों में शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था और 25 जुलाई 2017 को समायोजन रद्द होने के बाद लगातार शिक्षा मित्र आज तक संघर्षरत हैं और आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से तमाम शिक्षा मित्रों के हित के लिए लगातार आदरणीय विश्वनाथ सिंह कुशवाहा प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं उमेश पांडे जी प्रदेश कार्यकारिणी मंत्री द्वारा शिक्षा मित्रों की मांगों को लगातार सरकार के विधायक जी, सांसद जी एवं मंत्रीगणों से एवं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी द्वारा उनके पास जाकर के अपनी अनुनय विनय की है। पिछले 2017 के बाद माननीय शाही जी द्वारा भी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन शिक्षा मित्रों का समाधान आज तक नहीं हो सका है। अब शिक्षा मित्र निश्चित ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि 18 तारीख को शिक्षा मित्रों के हित के लिए सरकार क्या प्रस्ताव तैयार करती है, यह तो देखने की बात ही होगी। यह इंतजार के लिए शिक्षा मित्र निश्चित रूप से अभी छुट्टियों में धरना प्रदर्शन लगाने वाला था, लेकिन कमेटी का पत्र जारी होने के कारण सभी संगठन उस पत्रावली को देख करके आंदोलन को अभी रोक दिया है और यह रोकना उचित भी है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के लिए जब सरकार कुछ सोच रही है तो आंदोलन करना ही क्यों है। अगर सरकार निश्चित रूप से 18 तारीख को कोई प्रपोजल तैयार नहीं करती है तो शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होने वाला है। आने वाले दिनों में शिक्षा मित्रों का धरना लखनऊ में 20 तारीख या उस आगे की तारीखों में निश्चित रूप से लग जाएगा। हाँ, अगर सरकार कर देती है, समस्या का समाधान सरकार कर देती है, महंगाई को देखते हुए समान काम समान वेतन या शिक्षा मित्रों को न्यूनतम वेतन या नियमितीकरण करके 12 महीने का वेतन देने का काम, महंगाई भत्ता देने का काम करती है, तो निश्चित ही शिक्षा मित्र सरकार के साथ खड़ा दिखाई देगा। वैसे भी शिक्षा मित्र रमाबाई अंबेडकर पार्क में लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के समक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे जो निषाद जी, उनके सामने शिक्षा मित्रों ने शपथ ली कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं,
हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे, हम सरकार के साथ हैं और सरकार निश्चित ही हमें अपना मानकर हमारा भला कर दे, हमारी नौकरी का समाधान कर दे। इन बातों को लेकर के तमाम विश्लेषण चलते आ रहे हैं। शिक्षा मित्र उसके बाद में आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से 1 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर दिया गया, जिसमें सभी जनपदों के शिक्षा मित्र एकत्रित होकर पुरजोर से अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया। लगातार आदर्श समाज शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन शिक्षा मित्रों के हित के लिए प्रयासरत है और आगे भी सड़क से सदन तक शिक्षा मित्रों की लड़ाई के लिए आदर्श समाज शिक्षा मित्र संगठन निश्चित ही शिक्षा मित्रों के हित के लिए संघर्षरत रहने के लिए सड़क से सदन तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर जाएगा। अगर 18 तारीख को प्रस्ताव तैयार होता है और शिक्षा मित्रों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी ने सुन ली, अगर उन्होंने शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कर दिया तो निश्चित ही शिक्षा मित्र सरकार के साथ था, है और हमेशा रहेगा। क्योंकि आज की महंगाई में शिक्षा मित्र मात्र 10,000 रुपये में अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई का पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी दवा के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या किया जाए? शिक्षा मित्र निश्चित ही निराश और हताश है। इसकी हताशा को जूझते हुए आज हमारे बीच से 10,000 शिक्षा मित्र निश्चित ही काल के गाल में समा गए। बड़ा दुखद घड़ी है। क्या किया जाए? सरकार से 18 तारीख को शिक्षा मित्र आस लगाए देख रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के हित के लिए सरकार आखिर क्या फैसला लेती है। वो तो 18 तारीख के बाद ही क्लियर होगा। सरकार को क्या प्रस्ताव बनता है, संगठन क्या उसमें सम्मिलित होता है या सरकार से इस प्रस्ताव से संगठन संतुष्ट होता है। अगर होता है तो निश्चित ही शिक्षा मित्र सरकार के इस आदेश का पालन करेगा और शिक्षा मित्र वैसे तो लगातार नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। उस मानसिक पीड़ा से निजात पा जाएगा तो निश्चित ही पूर्ण मनोयोग से शिक्षा मित्र शिक्षण कार्य में संलग्न रहेगा। अभी शिक्षा मित्र निश्चित ही परेशान है, हताश है, निराश है, जो कि निश्चित ही बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति से गुजर रहा है कि कभी कभी शिक्षा मित्र अगर दूर दराज स्कूलों में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो उनके लिए पेट्रोल के लिए पैसा भी नहीं होता है। अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो पता कर लीजिए, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जानते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि शिक्षा मित्रों की सुन लीजिए, उनके समस्याओं का समाधान कर दीजिए। आपकी सरकार उत्तराखंड में है, आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है, आपकी सरकार हरियाणा में है, तमाम जगह बीजेपी शासित राज्यों में संविदा कर्मियों को निश्चित ही सरकार द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है और वहाँ कोई अलग से एक परीक्षा भी नहीं ली गई। जहाँ शिक्षा मित्रों ने 10 साल सेवा कर ली है, उन्हें निश्चित ही शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद पर समायोजित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में ही संविदा शिक्षक शिक्षा मित्र निश्चित ही आज निराश और हताश अपने आप को महसूस कर रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महोदय, ये आपके ही सरकार के बेसिक शिक्षा के कर्मचारी हैं। लगातार 22 साल से शिक्षा मित्र अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। आज उनके ही भविष्य का निर्धारण नहीं हुआ, बड़ी कष्टदायक स्थिति है। मैं आपसे अनुनय विनय करना चाहता हूं कि आप एक तबका को दुखी क्यों करना चाहते हैं। राम राज्य में राम जी ने गुरुओं का हमेशा सम्मान किया था। आपकी सरकार में राम आ रहे हैं तो आप भी निश्चित ही शिक्षा मित्र गुरु के समान जो विशेष शिक्षा में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं उनका भविष्य का निर्धारण कर दीजिए। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में और भारत देश में पुराने इतिहास को दोहराया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको यह सूचना निश्चित रूप से अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।